भाई तेरा साईं तेरे घट में विराजमान है, बस तुझे अपने घट को जानना है। एक है तन घट, एक है मन घट, और एक है आत्म घट। तन घट और मन घट में नहीं ढूंढना है। कबीर साहब कहते हैं संतो तन खोजा मन पाया, मन ही श्रोता मन ही वक्ता मन ही निरंजन राया। संतो तन खोजा मन पाया। जो भी तन के अंदर परमात्मा बता रहे हैं, जितने भी ए टू जेड संत है, नाम नहीं लेना किसी का, ए टू जेड, वो किसको परमात्मा बता रहे हैं? निरंजन को परमात्मा बता रहे हैं। क्यों? क्योंकि इस काया में निरंजन विराजमान है, इस काया में काल भगवान विराजमान है। काल भगवान ही अलख निरंजन है, उसी को ज्योति निरंजन कहते हैं। ज्योति निरंजन ओंकार रारंकार सोहंग शक्ति, ये उन्हीं दोनों के नाम हैं। काल भगवान और उसकी माया के नाम, ब्रह्म और उसकी माया के नाम, शिव और उसकी शक्ति के नाम। और ये कहाँ विराजमान है? ये तुम्हारी त्रिकुटी में विराजमान है, यहाँ बैठे हुए हैं। इसीलिए हिंदू यहाँ पे लाल टीका लगाते हैं, और जो लेडीज हैं वो बिंदी लगाती हैं। बिंदी क्यों लगाते हैं आप लोग? बहुत सुंदर लगती है बिंदी लगा के, हैं? बिंदी इसलिए लगाई जाती है क्योंकि तुम्हारा ध्यान सारे काम करते हुए बिंदी पर रहे। तुम्हें ध्यान कहाँ रखना है? हिंदू मत के अनुसार यहां पर, हमारे मत के अनुसार नहीं। इसीलिए हिंदू भाई लड़के लोग टीका लगा लेते हैं और लड़कियां बिंदी लगा, लेकिन निशाना एक ही है। निशाना क्या है? इंगला पिंगला और बीच में सुषमना। इसी को शिव नेत्र कह देते हैं, इसी को तीसरा तिल कह देते हैं, इसी को थर्ड आई बोल देते हैं। हालांकि ये थर्ड आई है नहीं, लेकिन बोल देते हैं। तो इसी पे सारे ध्यान रखते हैं। और इसी में कौन बैठा हुआ है? कबीर साहब कहते हैं जब पढ़ोगे कर नैनो दीदार महल में प्यारा है, तो वहां क्या लिखा है? निज मन करत जहां ठकुराई, सो नैनन पिछवारा है, सो नैनन पिछवारा है, कर नैनो दीदार महल में प्यारा है। यहाँ यानी कि यहाँ पर कौन बैठा है? निज मन, यानी कि तुम्हारा जो मन है उसका जो असली स्वरूप है। मन तू ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पहचान। यानी एक मन तो वो है जो दुनिया में भटक रहा है, और एक मन वो है जो यहां पर स्थिर होके बैठा हुआ है ज्योत स्वरूप में। अब वो मन धोखा देने के लिए यहां बैठा हुआ है। जैसे पतंगे को धोखा देने के लिए आग चमकती है, तो पतंगा सोचता है वाह क्या बात है। वो क्या करता है? अपनी भलाई के लिए, यानी उसको आनंद आ जाए, इसलिए क्या करता है? वो उस पतंगा उस आग में कूद जाता है। आ जाता है आनंद, मिल जाता है स्वाद। क्या मिलता है? बर्बाद हो जाता है, वो भस्म हो जाता है। इसी प्रकार यहां पर काल भगवान ने झूठा आनंद दे रखा है, झूठा आनंद। और इस झूठे आनंद में सारे जितने बाबाओं के पीछे आनंद लगे हैं, इसीलिए लगाते हैं वो लोग आनंद, कि यहां पर आनंद ही आनंद है। झूठा आनंद है। कोई सर्वानंद, कोई अजीतानंद, कोई नित्यानंद, कोई प्रेमानंद, कोई फलाना आनंद, कोई ढिकाना आनंद, ये सारे वही हैं जो यहीं पे अटके पड़े हैं। अब इन नकली आनंदों से बाहर आ जाना है, अब इस त्रिकुटी के जाल से बाहर आ जाना है। कबीर साहब कहते हैं इंगला बिन से पिंगला बिन से सुषमन नाड़ी, और कहीं कहें कबीर सुनो रे गोरख कहाँ लगई हो ताड़ी। ये जो तुम आज राम 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 राधे राधे जप रहे हो, जब तुम्हारा अंत समय आ जाएगा ना, तुम्हारे मुंह से आवाज नहीं निकलेगी। आज जो तुम श्वासों का अजपा जाप कर रहे हो ना, अंत समय में सांस ले नहीं पाओगे। आखिरी नाम तो छोड़ दो कि क्या जपोगे। आज जो तुम चक्रों का जागरण कर रहे हो ना, ये सारे चक्कर ठंडे पड़ जाएंगे, ये सारा शरीर स्थिर हो जाएगा, हिलेगा तक नहीं, उंगली तक नहीं हिला पाओगे। आज जो तुम सोच रहे हो मैं मंदिर के चक्कर काट रहा हूं, मैं परिक्रमाएं कर रहा हूं, अंत समय में पैर नहीं हिलेगा तुम्हारा, फिर क्या करोगे? यही कबीर साहब समझा रहे हैं कि ऐसा काम करो, ऐसा योग करो जिसमें होंठ हिले ना जीभ, जिसमें हाथ हिले ना पैर, जिसमें किसी काया की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। वो योग कैसा है? वो सुरत शब्द योग है। यानी शब्द हमारा असली स्वरूप, और सुरत जो हमारा ध्यान भटका हुआ है उसको वापस अपने स्वरूप में लगा लेना। क्योंकि हमारा स्वरूप और परमात्मा का स्वरूप एक ही है। कबीर साहब कह रहे हैं सत्य स्वरूपी नाम साहिब का। लोग कहते हैं मैं नाम दीक्षा लेने जा रहा हूं, मैं नाम दीक्षा लेने जा रहा हूं।
कहते किसका नाम लेके आया? मैं तो जी भोले शंकर का नाम ले आया। तू किसका लेके आया? मैं तो राधा रानी का नाम ले आया। तू किसका लाया? मैं राम जी का नाम ले आया। अब कई लोग कहते हैं मैं कबीर जी का नाम ले आया। अब कबीर जी का नाम वो क्या सोचते हैं कि कबीर 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 जपेंगे तो ये कबीर जी का नाम हो गया, जबकि कबीर जी का नाम ये नहीं है। कबीर जी का नाम उनका स्वरूप है, सत्य स्वरूपी नाम साहिब का। कबीर साहब का नाम क्या है? सत्य स्वरूप ही उनका नाम है। तो जपना नहीं है, उस स्वरूप को पाना है। समझो, सत्य स्वरूप नाम साहिब का, सो निज नाम हमारा। हमारा भी वही नाम है। यानी हमारा नाम क्या है? हमारा सत्य स्वरूप ही हमारा नाम है, जिसको आत्म देव कहते हैं, जिसको आत्म राम कहते हैं। और हमारा नकली स्वरूप क्या है? ये जो तुम्हें दिखाई दे रहा है, ये खाल, ये बाल, ये गाल, ये आंखें, ये नाक, ये हाथ, ये पैर, ये सब हमारा नकली स्वरूप है। ये धीरे 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 तुम्हारी आंखों के सामने बूढ़ा हो जाएगा। तुम देखते रह जाओगे, तुम रोकते रह जाओगे कि यार ये क्या हो रहा है, झुर्रियां पड़ रही हैं, यार मैं कौन सी क्रीम लगाऊं, क्या करूं क्या ना करूं, बाल सफेद हो रहे हैं, कौन सी डाई लगाऊं, क्या करूं, कौन सा तेल लगाऊं। और देखते 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 एकदम तुम्हारी जर्जर हालत हो जाएगी। इसका मतलब ये नहीं कि तुम बूढ़े आ गए, तुम्हें बुढ़ापा आ गया। तुम कभी बूढ़े नहीं हो सकते, तुम कभी जवान हो ही नहीं, तुम कभी बच्चे थे ही नहीं। क्यों? तुम क्या थे? तुम अजर अमर अविनाशी अजन्मे आत्मा हो। ना तो तुम्हारा कभी जन्म होता है, ना तुम्हारी कभी मृत्यु होती है, ना ही तुम्हें कोई पैदा कर सकता है, ना ही तुम्हें कोई मार सकता है। लेकिन माया ने ऐसा भ्रम पैदा कर दिया है कि तुम्हें लगता है मैं भी पैदा हुआ, मेरा बाप भी पैदा हुआ, मेरा बाबा भी पैदा हुआ। सब अपनी अपनी डेट ऑफ बर्थ लगा के बैठे हुए हैं। सबको याद है ना डेट ऑफ बर्थ? अपनी अपनी जन्म तिथि याद है सबको? फॉर्म में लिखते हो ना? जिसको अपनी जन्म तिथि याद है ना, वो पक्का मरेगा। वो उसने मरना ही मरना है एक दिन। उसकी पुण्य तिथि भी लिख दी जाएगी साथ में, जन्म तिथि इतने साल में, पुण्य तिथि इतने साल में। लेकिन तुम यकीन मानना कि चाहे वो लाखों बार तुम्हारी जन्म तिथि और पुण्य तिथि लिख दें, फिर भी तुम्हारा जन्म और मरण नहीं हो सकता, क्योंकि तुम जन्म मरण से परे हो। सांप जब केचुली छोड़ देता है, सांप होता है ना, वो केचुली छोड़ देता है, अपने जीवन में 100 बार छोड़ता है वो। जब वो सांप केचुली छोड़ देता है तो क्या हम ये कह देते हैं कि सांप मर गया? कभी नहीं कहते। इसी प्रकार जितने सांप बैठे हैं ना, ये सब केचुली छोड़ के जाएंगे यहाँ पे, और लोग केचुली देख के कहते हैं अरे मेरा बाप मर गया, अरे मेरी माँ मर गई, मेरा बेटा मर। कोई नहीं मरा। उसने थोड़ा थोड़ा हिल हिल के केचुली छोड़ी और निकल गया आगे, और दूसरी केचुली पकड़ लेगा वो। कहने का मतलब वो ऐसा हाल है उसका, जैसे बंद गोभी का छिलका उतारो तो नीचे क्या मिलेगा? फिर छिलका मिलेगा, फिर उसको उतार दे, फिर क्या मिलेगा? फिर छिलका मिलेगा। वो छिलका छीलते 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 छिलके उतर जाएंगे, बंद गोभी नाम की कोई चीज ही नहीं मिलेगी अंदर से। बताओ, छिलके कोई बंद गोभी बना दिया हमने। इसी प्रकार ये शरीर छोड़ते जाओगे, पकड़ते जाओगे, छोड़ते जाओगे, पकड़ते जाओगे, इसका कोई अंत नहीं है। अनंत घड़े एक लाइन में रख रखे हैं, अनंत घड़े। ऊपर से एक गिलास पानी डाल दिया, अब क्या है, हर घड़े में छेद है। वो ऊपर वाले घड़े का पानी नीचे वाले में जाता है, उसमें से फिर और नीचे जाता है। अनंतों घड़े कभी खत्म ही नहीं हो रहे हैं। तो पानी वही रहेगा एक गिलास, और सारे घड़ों को नाप लेगा वो। एक गिलास पानी अनंतों घड़ों को नापता हुआ चला जाएगा। इसी प्रकार ये एक जीवात्मा अनंतों शरीरों को नाप के आज यहां बैठी हुई है। समझ लो, इसने अमीबा नहीं छोड़ा, पैरामीशियम नहीं छोड़ा, इसने एल्गी नहीं छोड़ी, इसने चूहे नहीं छोड़े, इसने मक्खी मच्छर नहीं छोड़ा, इसने शेर चीता हाथी घोड़ा घड़ियाल नहीं छोड़ा, इसने व्हेल मछली जैसे जानवर उसको भी धारण कर लिया। समझ लो, फिर भी आज भी ये ऐसे बैठी हुई है जैसे मेरा पहला जन्म है। लग रहा है ना जैसे ये तो मेरा पहला जन्म है। अभी किसी को कह दो ना, अरे शादी मत कर, अरे ले एक जन्म मिला उसमें भी शादी ना करूं। ये मन ने ऐसा भरमा दिया कि बेटा ये एक ही जन्म है, और पिछले जन्मों में पता नहीं 20-20 शादी करके बैठा हुआ, सब भुला दिया, एकदम क्लियर मैटर। बस इसी को समझना है। यानी
इस माया के जाल को जितनी जल्दी समझ जाओगे तुम्हारा उतनी जल्दी कल्याण हो जाएगा, और जितना लेट समझोगे समझ लो कि काल का दाव लग जाएगा। तो ठीक है, पक्षपात नहीं करना है, कोई भ्रम में नहीं पड़ना है, सत्य को जानना है। सत्य क्या है? एक सत्य है, इस पूरी दुनिया में एक सत्य है, और वो हिंदुओं का भी है, मुसलमानों का भी है, सिख का भी है, ईसाइयों का भी है। कोई ये नहीं कह सकता कि सत्य केवल हमारा है। कोई कह सकता है कि सूरज हमारा है, हर देश में चमकता है ये? कोई कह सकता है कि ये मेरे देश में चमक रहा है, ये मेरा ही है? हर देश का आदमी इससे लाभ ले रहा है, लेकिन इस पे किसी का अधिकार नहीं है। इसी प्रकार हर इंसान, हर जीव सत्य से लाभ ले रहा है। सत्य क्या है? आत्मदेव सत्य है। हर जीव उस आत्मदेव से लाभ ले रहा है, उससे ताकत ले रहा है, समझो। लेकिन ये नहीं कह सकता कि वो मेरा ही है, वो सबका है। सब घट राम रहा भरपूर। एक तार है, उसमें लाखों बल्ब लगा दिए, एक बिजली की तार में लाखों बल्ब जल रहे हैं, लेकिन वो एक तार सबको जला रही है। कोई ये नहीं कह सकता कि ये तार मेरी ही है, बाकी नहीं जलेंगे इससे। इसी प्रकार वो आत्मदेव वो सबको ताकत दे रहा है, हिंदू को भी, मुसलमान को भी, सिख को भी, ईसाई को भी। तो क्या करना है? अब उस आत्मदेव से जुड़ जाना है। जुड़े तो वैसे भी हुए हैं, तभी तो चल रहे हैं, फिर रहे हैं। कह रहे हैं नर नारी और कीट पतंगा सार शब्द सभी के संगा। जुड़े तो हम सभी हैं उससे, लेकिन जुड़ने के बाद भी नहीं जुड़े हुए हैं। दिक्कत ये है, जुड़ने के बाद भी नहीं जुड़े हुए हैं। कारण क्या है? केवल एक कारण है, हमारा ध्यान कहीं और है। जुड़े तो हम हैं, जैसे पापा की उंगली हमने पकड़ी हुई है, लेकिन हमारा ध्यान मेले में है। पापा की केवल उंगली पकड़ रखी है और ध्यान कहाँ है? मेले में। पापा कह रहा है चल घर, अरे रुको, वाह, मेले में मजे ले रहा है। वो कह रहा है चल, नहीं मैं तो ये देखूंगा, मैं तो वो देखूंगा। अब क्या करना है? अब मेले से ध्यान हटा लेना, इधर देखना पापा की तरफ। अब वो कह रहा हाँ चले, हाँ चलो जी, बस इतना काम करना है। पापा ने भी उंगली पकड़ा रखी है, ले बेटा कितना मेला देखेगा, देख ले। जो जो मांगो ठाकुर अपने से सोई सोई देवे। वो भी कह रहा है बेटा जो मांगेगा वही मिलेगा, उसको भी इतनी टेंशन नहीं है तुम्हारी, समझो। तुम्हें मेला देखना है, इतने जन्म देखा, ले और देख ले, और देख ले, उसमें क्या है। लेकिन जिस पर मालिक की दया होती है, फिर वो मेले में अकेला हो जाता है, फिर उसको ये मेला भाता ही नहीं है। फिर उसको लगता है हे भगवान, ये दुनिया क्यों बना दी, ये किसने बना दी, ये कहाँ चक्कर में डाल दिया हमें। इधर से उधर, उधर से उधर भागते जा रहे हैं, और सारे जन्मते और मरते जा रहे हैं। ये कैसा चक्कर है भाई, ये कैसी दुनिया है। कितनी पूजा पाठ कर लो, कितने हवन यज्ञ कर लो, कितना ही कुछ कर लो, अखबारों में फिर ऐसी लाशें आएंगी तुम्हारी। 4 लोग वहां ट्रक के नीचे आके मर गए, इतने माता के भगत मर गए, ये खाटू श्याम वाली बस पलट गई, ये भोले शंकर के वहां गए थे, वहां सुनामी आ गई, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, मंदिर पे भूकंप आ गया, बिजली हो गई। अरे भाई तसल्ली रखो, क्या करना है ये समझो। यानी अब इन चक्करों से निकलना है। केवल भगवानों को इसलिए नहीं पूजना है कि मेरे घर में सुख हो, शांति हो, और ऐसा हो वैसा हो। परमात्मा को पाना के उसका मकसद है कि हम जन्म मरण से मुक्त हो जाएं, यहां से निकल जाएं। लेकिन कोई निकलने को तैयार नहीं है। जिसको बोलो चलो चलो, वो कहता ले ये दुनिया क्यों बनाई है, हमारे रहने के लिए रहेंगे इसमें, ये हमारे रहने के लिए नहीं बनाई है भाई, ये हमें पैदा करने और मारने के लिए बनाई है। खेत बनाता है ना किसान, ट्रैक्टर चलाता है, पानी लगाता है, कितना कुछ करता है, क्या करने के लिए? उसमें दाना डाल के फसल उगाने के लिए, और उस फसल को काट के खाने के लिए। अब दानों को अगर ये लगे कि ये तो मेरी सेवा हो रही है, यहाँ पे मुझे डालने से पहले देखो कितनी नरम जमीन कर दी गई मेरी सेवा के लिए, मुझे डालने के बाद पानी डाला जा रहा है मेरी सेवा के लिए, उसमें खाद डाली जा रही है, उसमें इंसेक्टिसाइड्स डाले जा रहे हैं, किसके लिए? मेरी सेवा के लिए। तो महामूर्ख है वो, मूर्ख है वो, उसको नहीं पता कि किसके लिए किया जा रहा है। बकरे को अगर कसाई हरी हरी घास खिलाए, ठंडा ठंडा पानी पिलाए, तो बकरे को लगे कि मेरी सेवा हो रही है, तो महामूर्ख है वो। बकरे की सेवा नहीं हो रही है, उसकी कटाई की प्लानिंग चल रही है कि इसको बढ़िया तगड़ा करके काटेंगे,
इसी प्रकार ये दुनिया है। इस दुनिया में सर्दियों में धूप कितनी अच्छी लग रही है, गर्मियों में एसी कितना अच्छा लग रहा है, गर्मियों में बर्फों के पहाड़ कितने अच्छे लग रहे हैं, हरी भरी कितनी अच्छी लग रही है दुनिया, खाने पीने को मौज लगी हुई है, फल फ्रूट ये सब। तो हमें लग रहा है क्या बात है, हमारे बढ़िया रहने के लिए दुनिया बनाई है, खाने पीने के लिए बनाई है। ये हमारा भरम है। ये बकरे पल रहे हैं, सारे बकरे बैठे हुए हैं, जिसका नंबर आएगा छुरी चल जाएगी गले पे, एक भी ना बख्शा जाएगा। सब बकरों को सजाए मौत हो चुकी है, बस अपना अपना नंबर यानी अपनी अपनी बारी की तैयारी हो रही है। सजाए मौत सबकी हो गई है। जो यहाँ पैदा आ गया, जो इस दुनिया में आ गया, यानी जो बकरा कसाई के बाड़े में आ गया, समझ लो उसका खेल खत्म है। बस यही है कि कोई आज मरेगा, कोई कल मरेगा, कोई परसों मरेगा, कोई नरसों मरेगा। इसी प्रकार इस दुनिया में हम जितने भी लोग बैठे हुए हैं, ये केवल और केवल अपने दिन गिन रहे हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। अब हाँ थोड़े लेट है, महीने बाद मरना है, चलो 30 दिन यार मौज ही कर लेते हैं। बकरा कह रहा अच्छा अभी है मुझे 1 साल जीने में, चल यार बच्चे ही पैदा कर लेते हैं। 2-4 बच्चे पैदा कर लिए, बना ली फैमिली। लेकिन मरने के लिए, जीवन और मृत्यु के बीच में जितना भी टाइम है, हम उस टाइम पास को हम अपने मजे के लिए यूज कर रहे हैं। जबकि वो टाइम हमने कहाँ यूज करना है, यहां से भागने के लिए। वो टाइम हमें दिया गया है जन्म और मरण के बीच का, भागने के लिए। कबीर साहब समझा रहे हैं, भाग भाग रे फकीर के बाल के कनक और कामिनी से शेर लागा, फाड़ के खाएगा खड़ा चिल्लाएगा। बड़ा बेवकूफ है जो ना भागा, बचे नहीं नीमी ऋषि, बचे नहीं रिंगी ऋषि। ऋषि नारद मुनि को चाप डाला और कहे कबीर बचेगा सोई करे सत्संग, दिन रैन जागा। यानी दिन और रैन यानी 8 पहर सत का संग करके ही यहां से भाग सकते हैं। और जब तक हम यहां से भागे नहीं, तब तक काल के मुंह में बार बार जाना पड़ेगा। तो भागने के लिए क्या रास्ता बता रखा है कबीर साहब ने। जैसे हम सीढ़ी के सिर पे पैर रखते हैं, एक सीढ़ी होती है, ये मेज होता है, हम मेज के ऊपर पैर रख के आगे चले जाते हैं, चढ़ जाते हैं कहीं पे। इसी प्रकार जहां हमने जाना है वहां हम कैसे पहुंचेंगे, हम काल के सिर पे पैर रख के पहुंचेंगे। कबीर साहब कहते हैं कि जब तक तुम काल का नाम जप रहे हो, तब तक तुम उसके सिर पे पैर नहीं रख सकते। और जब तुम भेदी गुरु से ज्ञान लेके उसके सिर पे पैर रखना सीख जाओगे, फिर तुम्हें काल का नाम जपने की जरूरत नहीं रह जाएगी। इसीलिए कह रहे हैं काल के सिर पे पांव दे सतगुरु के उपदेश, और साहिब बाह पकड़ के ले चले अपने देश। यानी कि अब हमें काल के सिर पे पैर रखने का इंतजाम करना है। कौन है काल पता है? इस 3 लोक का मालिक है। इस धरती आसमान पाताल का मालिक है। 3 लोक एक जेल है, पाप पुण्य 2 जाल, और सारा जग भोजन बना खाने वाला काल। वो काल इस तीनों लोक को मुंह में लेके घूमता है। सोचो, वो जो पूरी दुनिया का मालिक है, उसके सिर पे पैर रख के जाना है आपने, तो आपको क्या बनना पड़ेगा सोचो। एक कुत्ते के सिर पे पैर नहीं रख सकते आप। इंसान बन के कुत्ते के सिर पे पैर रखोगे तो क्या कर देगा वो काट लेगा, इंजेक्शन लगवाएगा तुम्हारे। यानी एक कुत्ता भी अपने सिर पे पैर नहीं रखवा सकता इंसान से। तो सोचो वो 3 लोग का मालिक कैसे रखवा लेगा एक इंसान से। आप इंसान बन के उसके सिर पे पैर नहीं रख सकते। क्या बन के रखोगे? क्या बनना पड़ेगा आपको शब्द होना पड़ेगा। शब्द हमारा तू शब्द का, सुन मत जा सरक, और जो चाहे निज रूप को शब्द ही ले परख। यानी तुम्हें शब्द होना पड़ेगा। शब्द से वो काल भगवान डरता है। सार शब्द आए जेहि विधि हाथा, तेहि विधि काल नवावे माथा यानी सिर। वो तुम्हारे आगे सिर झुका देगा और तुम शब्द स्वरूप हो जाओगे, तो उसके सिर के ऊपर पैर रख दोगे। और शब्द स्वरूप ही नहीं हो पाए तो भूल जाना कि काल के सिर पे पैर रखोगे, मारेगा दौड़ा दौड़ा के तुम्हें। तो अब क्या करना है? अब हमने शब्द रूप हो जाना है। कैसे होंगे?
अरे सुरत समाए शब्द में, और वाको काल ना खाए, जाप मरे अजपा मरे, अनहद भी मर जाए। ये जाप देने वाले जितने भी गुरु हैं, राधे 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 जपले, राम राम जपले, अल्लाह अल्लाह जपले, वाहेगुरु जपले, कबीर कबीर जपले, ये सब तुम्हें बर्बाद करने के लिए बैठे हुए हैं। तुम्हारी बर्बादी का कारण है ये नाम जाप। अगर किसी को परमात्मा नहीं मिल रहा है तो कारण क्या है? नाम जाप। क्योंकि सतयुग में नाम जपा, त्रेता में नाम जपा, द्वापर में नाम जपा, तो मुक्ति हो जानी चाहिए थी। आज क्यों बैठे हुए हैं यहां पे? और अगर कलयुग में भी नाम जपा तो वापस आने की तैयारी करो। कलयुग में कोई नाम नहीं जपना है। कलयुग में किस नाम की महिमा है उसको समझ लो। गुरबाणी में आता है, अब कलु आयो रे, एक नाम बोवो बोवो। यानी अब कलयुग आ गया, अब नाम का बीज डाल दो। तो सतयुग द्वापर त्रेता में कौन से बीज डाल रहे थे हम? कहते हैं कलयुग में एक नाम आधारा, और सिमर सिमर नर उतरो पारा। तो फिर सतयुग त्रेता द्वापर में कौन सा नाम जप रहे थे हम? जो आज कलयुग में नाम आधार है, तो तब कौन सा आधार था? अरे बड़े बड़े राक्षसों तक नाम जपिए, नाम जपे उन्होंने, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शंकर जी को प्रकट होना पड़ गया। उन्होंने ओम ब्रह्मा किया, ब्रह्मा जी को प्रकट होना पड़ गया। वरदान दिए, दिए कि नहीं दिए? दिए। इसका मतलब नाम जपा गया है सतयुग द्वापर त्रेता में। तो फिर आज किस नाम की महिमा गाई जा रही है? अब इन दोनों नामों में फर्क है। वो नाम जपने में आते हैं और ये नाम सिमरन में आता है। जपना और सिमरन करना, इसमें जमीन आसमान का अंतर है। जपना किससे किया जाता है? इस जीव से, कंठ से, मुख से। और सिमरन किससे किया जाता है? सुरत से। दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। कबीर साहब कह रहे हैं, नाम है जप में, नाम है तप में। जाप तो उन्होंने काट ही दिया, समझो। यानी सतयुग त्रेता द्वापर में जो नाम जपे जाते थे वो क्या थे? वो 52 अक्षरी नाम थे। उनको जीव के द्वारा जपा जाता था। ओम नमः शिवाय, हरे राम हरे कृष्णा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये सारे नाम अक्षर हैं। इन नामों को तोड़ोगे, संधि विच्छेद करोगे, अक्षर ही अक्षर निकल आएंगे तुम्हारे आगे। अक्षरों का जाप किया जाता है। और सिमरन, सिमरन का मतलब क्या है? सिमरन पंजाबी वर्ड है। सिमरन ये आया कहां से? संस्कृत के शब्द स्मरण से। आधा सा मरण, स्मरण, इसी को पंजाबी में बोल दिया सिमरण। तो ये स्मरण का मतलब क्या होता है? स्मरण का मतलब होता है याद करना, जाप करना नहीं। स्मरण का मतलब होता है, या कहते हैं इसकी स्मरण शक्ति बहुत तेज है। मतलब ये बहुत जल्दी जाप कर सकता है। क्या मतलब है स्मरण शक्ति का? यानी इसकी स्मरण शक्ति बहुत तेज है, यानी इसकी याददाश्त बहुत तेज है। ये नहीं कि वो तेज तेज नाम जप सकता है। स्मरण करने का मतलब होता है याद करना। नाम का स्मरण करना है, नाम को याद करना है। याद किसको किया जाता है? याद किसी वस्तु को किया जाता है।